हम बिल्कुल सही कह रहे ताई जी। इतने दिनों से जो इंसान हमारे घर में डॉक्टर बाबू बनकर रह रहा है वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं थे, कोई बहरूपिया था। हमें नहीं पता वो कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन उसने हमारे डॉक्टर बाबू को अपनी कैद में रखा था और हम वहीं से लेकर आ रहे हैं इन्हें। बेटा बेटा तू ये क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? कमला माई, हम समझ सकते हैं, आप इनकी माई, आप इनकी माई, आप इन सब बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन कमला माई आप याद कीजिए ना, वो बहरूपिया हमारे साथ कैसा बर्ताव करता था, कितना बुरा बर्ताव करता था वो आप सभी लोगों के सामने। हमें नीचा दिखाता था क्योंकि हम गांव से हैं। कमला माई, हमारे डॉक्टर बाबू कभी ऐसा नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें समझ में आ गया कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर बाबू थे ही नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, आयुष्मान तेरे साथ वैसे बर्ताव करता था क्योंकि उसे पता चल गया है कि तू उसके लायक है ही नहीं। और आयुष्मान, तू बता ना सबको कि ये झूठ बोल रही है। गहना सच कह रही है। गया आयुष्मान। अब वो बैठ बैठ बेटा, बैठ आराम से। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या है ये सब? आयुष्मान बोला, हाँ बुआ जी, इतने दिनों से मैं आप सबसे दूर उस बहरूपिया की कैद में था। हर समय मैं इस डर में जी रहा था कि कहीं वो आप लोगों को चोट ना पहुंचा दे। रोज याद आती थी आप सब लोगों की, चीखता था, चिल्लाता था, शायद मेरी कोई आवाज़ सुन और मुझे वहाँ से निकाल। एक दिन तो मैं घर तक आ भी गया था, लेकिन उस बहरूपिया ने मुझे बेहोश करके वापस उसके साथ लेकर चला गया। वो कमला मैम गई, वहाँ पे बैठी गई। बेटा रो रही है कमला। आयुष्मान बोल रहा है कि